एक कुकर पर 12,500 रुपए अंकित है, डीलर इस पर 6%। 6%। जब भी कभी ऐसा सवाल आए जहां पे आपको विक्रय मूल्य पूछा जाता है, तो ऐसे 100% सवालों को, ऐसे 100% क्वेश्चंस को हम यूसीटी ट्रिक, जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल से खत्म कर सकते हैं, मल्टीपल से निपटा सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे? देखो, अगर दुर्गा जी मैं 4% का डिस्काउंट दूं तो कीमत 96% बचेगी, जिसको मैं कह सकता हूं मल्टीपल ऑफ 3। कह सकता हूं मल्टीपल ऑफ 3। मैंने ये देखा, अगर कीमत मल्टीपल ऑफ 3 है तो मैंने देखा कितने ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, तो आपने कहा 6 और 1 7। 6 और 3 पहला कट रहा है 3 से, ये 6 और 3 ये नहीं कट रहा 3 से, 3 ये भी नहीं कट रहा 3 से, 3 2 और 1 3 ये भी नहीं कट रहा 3 से। सोचिए, ये सवाल सिर्फ एक ही मल्टीपल से चेक हो गया कि अगर 4% का डिस्काउंट है तो कीमत 96% होगी। 96 3 से कटता है, इसीलिए एसपी भी 3 से कटेगा। क्लियर सी बात है, कटना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के अल्ट्रा कैल्सीट्रिक्स रिफ्लेक्स नहीं बन सकती। मैं लाख गणित पढ़ाने आऊं, पढ़ के पीछे से हाँ यहां लग रही है, पहले मैंने सवाल पूरा किया। आप मैक्सिमम लोगों को देख भी रहे होंगे, पहले पूरा सवाल कर लेते हैं, फिर कहते हैं इसको ऐसे भी कर सकते थे। उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पूरा सवाल करने के बाद ये समझ में आए कि इसमें मल्टीपल लग सकता है, तो कोई फायदा नहीं है। आपको ये बातें पहले से पता होनी चाहिए। आपको ये बातें पहले से पता होनी चाहिए कि अगर एसपी पूछ रहा है डिस्काउंट कितने भी हो, तो हम इन सवालों को कैसे निपटाएंगे? मल्टीपल से। वरना करते रहिए 12,500 गुणा 94/100। फिर कोई लोग बताएंगे इस सवाल को उससे कर लीजिए, डिजिटल सम से। नहीं करना भाई, कौन निकालेगा तीनों के डिजिटल सम? क्या पता बराबर आ जाए, और आ भी रहे बराबर, आ भी रहे डिजिटल सम बराबर, फेल है डिजिटल सम। यहां आप समझ ही नहीं रहे। सर मैं 80% बेंचमार्क विकलांग हूं, एसएससी 14 में फॉर्म में भरा है, प्लीज हेल्प मी। भाई देखिए, आप 80% विकलांग हैं, 70% हम इतना जानकारी नहीं करते, ना ही हम कोई इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। हमारा काम है, हमारा फर्ज है आपकी मदद करना। आपको जो भी बैच चाहिए रहे, आप अगर विकलांग हैं, आपके माँ बाप नहीं है, आप 6395993599 पे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप मैसेज आएगा, अभी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और सवाल। अब दुर्गा जी, जैसे ये सवाल था कि 2 क्रमागत छूट देने के बाद 150 के अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 पर बेचा गया। पहली छूट 12.5 थी, तो दूसरी छूट का मान क्या होगा? पहली छूट 12.5 थी, पहली छूट 12.5 थी। कैसे करेंगे इस सवाल को? क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी इस सवाल को करने के लिए? कोई बता सकता है? माइकल लाल।